हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट पे क्या हुआ है देखिए, ग्रीन कैंडल बनी है अगस्त में, जुलाई में, फिर एक रेड कैंडल बनी है और विदाउट गैप फिल करे यहाँ से बाउंस आ रहा है। हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि प्रोबेबिलिटी इज हाई कि एक डोजी कैंडल बनेगी। फिलहाल उसके लिए 19,800 टेस्ट होना भी जरूरी है। बाजार ने आज क्या हाई बनाया, 19,636 का हाई बना दिया है। ठीक है, अभी मंथली चार्ट पे इस महीने ट्रेंड बुलिश चल रहा है और बाय डिप्स मार्केट है। और वीकली चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 19,740 का है और हमने डिस्कशन अभी किया ही है कि 19,800 तक बाजार को एक बार जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग वीक देखते हैं कि कहाँ तक बाजार जा सकता है, नहीं जा सकता है। और हम लोग डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद बाजार ने आज एक रेंज ब्रेकआउट भी दिया और बाजार अब एक अच्छे मूव के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल 19,640-50 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, बाजार ने उसी रेजिस्टेंस को फेस किया है। 19,610 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी जब ये बाजार डायरेक्ट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर 19,850-60 के आसपास नेक्स्ट टारगेट बनेगा। अब ये करेगा कल या कोई इनसाइड बार बनाएगा या कोई कंसोलिडेशन होगा, उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। और मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूं तो उससे क्या होता है, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि किस ट्रेंड पे क्या हो रहा है, किस ट्रेंड टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। देखिए कल मैंने बोला था डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ठीक है, फाइनली बाजार आज डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट बाजार ने दिया है जहां तक मैं ओवरली चार्ट को देख पा रहा हूं। ठीक है, तो इसका आप टारगेट क्या बनेगा फ्रेंड्स, हाई क्या था 19,580-85 के आसपास। तो ये 300-350 पॉइंट तक का टारगेट कम से कम देगा। तो यानी कि ये 20,000 को टेस्ट कर सकता है जो इसका टारगेट है। ठीक है, तो ये क्या 19,560-65 के आसपास ये जो सपोर्ट जोन है 560-520 वहां आएगा या फिर वो हमारे टारगेट्स को अचीव करेगा। पहला टारगेट हमारा जो बनता है वो 640 और फिर 680 तक का बनता है। ठीक है, जो कि हमारा वीकली टारगेट भी था कि भाई 680 मिनिमम आना चाहिए। तो बाजार 680 की तरफ मूव कर रहा है और अभी फिलहाल हमारे पास कल की वीकली एक्सपायरी भी है, फ्राइडे भी है। तो हम लोग देखते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी बनती है। उसके लिए पहले 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं। ठीक, 15 मिनट चार्ट पे जब हम जाते हैं तो हमारे को ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स बाजार जो है वो सपोर्ट जोन के अब ऊपर चल रहा है, रेजिस्टेंस के काफी पास आ चुका है। ठीक, पहला रेजिस्टेंस हमारे को कहाँ मिलने वाला है फ्रेंड्स, हमारे को रेजिस्टेंस मिलने वाला है 19,680 पे और उसके ऊपर 19,720-30 के ऊपर। राइट, अब हमने ओवरली चार्ट पे क्या डिस्कस किया था, पहले हम ओवरली चार्ट पे दोबारा से देख लेते हैं कि भाई 19,680 तक का हमारा टारगेट था। ठीक, तो 19,680 का ये जो लेवल है, राइट, अब ये हो सकता है कि कल गैप अप खुले और गैप अप होते ही 19,680 के आसपास आ जाए। राइट, अगर 19,680 के आसपास आता है और वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, गैप फिल करता है, तो बुल्स क्या करेंगे, उसे खरीदने की कोशिश करेंगे और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, बेस्ट ये होगा फ्रेंड्स कि देखिए ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल मैं हमेशा बताता हूँ कि उसमें रिट्रेसमेंट आता ही आता है। तो यहाँ पे बाजार के साइडवेज होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। राइट, कुछ मिलेगा नहीं फिर उन लोगों को। तो ये गैप अप खुले और ये धीरे धीरे नीचे आ जाए 19,520-30 पे, तो फिर एक तो हमारे को लिए अच्छा हो जाएगा नंबर 1। या फिर बाजार क्या करे कि गैप अप खुल के 680 के आसपास खुल के सीधा इससे ऊपर निकल जाए, तो फिर ऊपर के टारगेट हमारे आ जाएंगे। तो हमें पहली सिचुएशन इज कि गैप अप एट 19,680 नीचे आए। ठीक, और ये जो सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए वो 19,585 के आसपास बनेगा। 19,585 के आसपास आके सपोर्ट बनाए, फिर वहां से हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 19,680 का। अगर 730 कल क्रॉस कर जाता है उसके बाद तो फिर 800 और 825 के हमारे दो टारगेट बन जाएंगे। ठीक है, 19,800 से 825 का ये जोन जो है रेजिस्टेंस जोन, इसको टेस्ट करेगा बाजार। ठीक, तो मैंने पहले बता दिया गैप अप की सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन इज कि भाई फ्लैट ओपन हो जाए
तो पहले हमारे लिए सपोर्ट कहाँ आएगा, 19,585 का सपोर्ट आएगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है देन बाजार थोड़े से वीक हो जाएंगे, 19,520 से 490 को टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप शॉर्ट कर दीजिएगा 19,520 से 490 तक, राइट। और फिर वहां पे देखेंगे रिवर्सल आएगा तो फिर हम कॉल में बैठेंगे, तो 19,600 के आसपास दोबारा आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 580 के आसपास सपोर्ट बना गया और आज का डे हाई निकाल गया, आज का डे हाई है फ्रेंड्स 19,640, तो फिर 19,680 और 730 के दो टारगेट बन जाएंगे। एटलीस्ट 19,680 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर गैप फिलिंग के लिए 730 भी जा सकता है, लेकिन 19,680 पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके ऊपर चलेगा तो फिर हम देखेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि 19,680 से 730 ट्रेड ही मत कीजिए, ठीक है, केवल स्कैल्प करके निकल जाइए। और 730 के ऊपर निकलता है तो फिर 800 और 825 के लिए ट्रेड ले लीजिए, ठीक। गैप डाउन देता है 19,580 के नीचे, तो मैंने आपको बताया ही है कि 530 तक पॉसिबल है बाजार का आना, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां आके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, राइट। और ये भी कर सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे आए, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके निकल जाए, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 2 बार टेस्ट हो चुकी है, तो अगर इस बार टेस्ट करेगा ना तो उसके ब्रेक होने के चांसेस पूरे हैं। इसलिए बाजार को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 585-90 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। छोटा सा एक गैप डाउन देके वहां से प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करके 680 और 720 के टारगेट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो हम 680 पे निकल जाएंगे, 730 के ऊपर आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे 800 से 825 तक के लिए, राइट। अच्छा, अब ये हो गया कि फ्लैट खुल के नीचे जाए, 580 को ब्रेक करे तो हम शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट उसके नीचे गैप डाउन दे दे तो हम शॉर्ट करेंगे, और 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेंगे। डायरेक्ट गैप अप होगा तो नीचे आने दीजिए, हम कॉल बाय करेंगे 585 के आसपास। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, प्रीवियस डे हाई को निकालता है, तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे, ठीक। 680 का टारगेट होगा, 700, फिर 680 से 720 के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर 730 के ऊपर 800 से 825 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, फ्लैट खुल के नीचे जाना, चारों सिचुएशन में हमें कल ट्रेड किस तरीके से करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपको कुछ फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।